जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो दोस्तों, अपनी प्रॉफिट और लॉस की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने 82 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। और प्रॉफिट और लॉस की जो सीरीज चल रही है या जो बुक का सलूशन हम लोग देख रहे हैं वो बुक कौन सी अपनी SD यादव है, उसमें हम लोगों ने 82 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया था। आज हम लोग देखते हैं 83। ठीक है भाई। तो 83 नंबर देखिए, करने से पहले थोड़ा सा हमको कंसेप्ट समझना होगा। 83 में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां कह रहा है 120 रुपए की क्या करता है, बेचता है। तो देखिए, इस सवाल को करने से पहले थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। ध्यान से देखिए, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। इसको आपको थोड़ा सा लिखना होगा। यदि दो वस्तुओं का, शर्त अपनी ये है कि यदि दो वस्तुओं का क्या विक्रय मूल्य क्या होगा, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। ठीक है भाई। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा और एक वस्तु पर, अगर पहली वस्तु पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है और पहली वस्तु पे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है X% का, और दूसरी वस्तु पे अगर हमको क्या हो रहा है, देखिए लॉस हो रहा है। दूसरी वस्तु पे X% का क्या हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है, X% अगर का लॉस हो रहा है, X% का लॉस हो रहा है, तो इस स्थिति में ओवरऑल प्रॉफिट या परसेंट आपसे पूछेगा, तो ओवरऑल हमेशा क्या होगा, ओवरऑल मेरे प्यारे भाई हमेशा लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, वो लॉस होगा कितना, X² बटा 100%। ठीक है भाई। अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं तो याद रख लीजिए, अदरवाइज ये चीज़ हम लोग रेशियो की मदद से भी सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बात यह है कि कभी कभी डेटा इतना आसान देता है कि वहाँ रेशियो से समय ज़्यादा लग जाता है। रेशियो से करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और फॉर्मूला याद होगा तो बहुत जल्दी आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो हल्का सा इसको आप याद रख लें। दो वस्तुओं का अगर विक्रय मूल्य समान है और एक वस्तु को अगर वो X% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी को X% अगर लॉस पर बेचता है, तो उस स्थिति में हमेशा देखिए लॉस होगा। और वो लॉस कितना होगा, X² बटा 100% का लॉस होगा। ठीक है। तो अब देखिए, चलते हैं हम लोग 83 नंबर की ओर। देखिए, अब 83 नंबर में आपसे कहता है कि एक व्यक्ति दो कुर्सियां क्या करता है, खरीदता है। एक व्यक्ति है, दो कुर्सियां कह रहा है मेरे प्यारे भाई, दो कुर्सियां क्या करता है, वो खरीदता है। और कह रहा है प्रत्येक का जो है SP है वो क्या है, 120 रुपये है। यानी दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य जो है, पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य SP1 और दूसरी का SP2 दोनों बराबर है, और कितना है, 120 रुपया है। ऐसा क्वेश्चन में आपसे कहता है। अब आगे बढ़िए। कहता है यदि एक कुर्सी पर उसको 25% का प्रॉफिट होता है और दूसरी कुर्सी पर कहता है उसको क्या होता है, लॉस होता है 25% का, तो कह रहा है इस प्रकार उस व्यक्ति की कुल कितने रुपए की क्या हुई है, हानि हुई है। अब देखिए, पहली वाली जो चेयर है, ये पहली वाली चेयर है और ये दूसरी चेयर मैंने मान ली। पहली वाली चेयर पे उसको प्रॉफिट होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, 25% का। और दूसरी वाली चेयर पे क्या होता है, लॉस होता है, कितने का, 25% का क्या होता है, लॉस होता है। तो मेरे प्यारे भैया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक पे X% का प्रॉफिट है, दूसरे पे X% का लॉस है, और अगर विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा क्या होगा, देखिए लॉस होगा। और वो लॉस परसेंटेज में कितना होता है, X²। तो 25 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 625, और नीचे कितना आता है, 100, और परसेंट चिपका दीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25% का क्या हुआ है, लॉस, मतलब नीचे की ओर एरो। तो अगर वो पूछता कितने परसेंट का लॉस हुआ है तो आप जवाब देते 6.25% का लॉस हुआ है। लेकिन जो लॉस पूछ रहा है वो आपसे अब की बार रुपए में पूछ रहा है, तो रुपए में लॉस पूछ रहा है तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, CP, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, SP, दोनों चेयर का। तो मेरे प्यारे भैया, एक चेयर कितने की है, 120 की, और कितनी चेयर की बात हुई है, दो चेयर की बात हुई है ना। तो दो चेयर का SP कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा, 240 रुपये। यानी आपको दो चेयर का SP पता चल गया है।
और हमें पता है कि सीपी से एसपी जाने में ओवरऑल लॉस कितना होता है, 6.25%। इसकी अगर हम फ्रैक्शन लिखेंगे 6.25% की, 6.25% की फ्रैक्शन मैंने बेसिक क्लास में आपको बताई है कितना होता है, 1 बटा कितना होता है, 16 होता है। यानी 16 की चीज़ में 1 का क्या होता है, लॉस होता है। तो 16 की चीज़ में 1 को लॉस होगा तो कितना बचेगा, 15/16। यानी सीपी से अगर मुझे एसपी की तरफ जाना होता तो मुझे लॉस होता कितने का, 16 की चीज़ में 1 का लॉस होता तो ये कितने गुना हो जाता, ये हो जाता 15/16 गुना। क्या हो जाता, 15/16 गुना। तो यहाँ से यहाँ जाते तो 15/16 का गुणा करते, लेकिन मुझे सीपी एसपी दिया हुआ है और हमें सीपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, 240 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 15/16 का। 15/16 का इधर जाते, लेकिन हम उल्टा आ रहे हैं तो हम उल्टे डेटा का गुणा करेंगे। कहाँ आना है, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो उल्टे डेटा का गुणा करेंगे। यानी किसका गुणा कर देंगे, 16/15 का। अब इसको 15 से भाग लगा दीजिए, 15 एकम 15 आएगा और 9 15 6 कितना होगा, 90। और 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 256 रुपये। इसका मतलब है मुझे एसपी पता चल गया है 240 रुपये है दोनों चेयर का, और मुझे सीपी पता चल चुका है दोनों चेयर का कितना है, 256 है। तो आप मुझे बताओ कि 256 की चीज़ 240 की बेची गई है, तो यहाँ से लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ से लॉस कितना हुआ है, तो आप लॉस बोलेंगे कितना हुआ है, 16 रुपये का लॉस हुआ है। इसका मतलब है बी पार्ट मेरे प्यारे भाई इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर ऐसे आपको चीज़ नहीं समझ में आई है या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखिए इसका दूसरा मेथड भी है, इसका दूसरा तरीका भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो मैं इसका एक तरीका और बता देता हूँ, ठीक है भाई। इसका सेकेंड मेथड आप देख सकते हैं। सेकेंड मेथड जो होगा हम इसमें रेशियो का यूज कर पाएंगे। ये आपका पहला वाला मेथड हुआ, आप ऐसे भी चीज़ को कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप रेशियो से कर सकते हैं। देखिए पहली वाली चेयर में मुझे 25% का क्या हुआ है, फ़ायदा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीपी और यहाँ मैं लिख रहा हूँ एसपी। तो पहली चेयर में 25% का फ़ायदा, तो 25% का फ़ायदा का मतलब क्या हो जाएगा, 4 की चीज़ कितने की बिकेगी मेरे प्यारे भाई, 5 की। यही तो मतलब है ना, 25% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज़ में 1 का फ़ायदा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। दोबारा की चेयर में कहता है 25% का लॉस हो गया, तो 25% फिर से वही 1/4, 4 की चीज़ में 1 का नुकसान हो जाएगा। तो 4 की चीज़ में मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दिख रहा है, तो 4 की चीज़ कितने में बिकेगी, 3 की बिकेगी। अब देखिए कैसे, आपसे बोला था कि विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो विक्रय मूल्य आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से समान करना होगा आपको। यहाँ पे देखिए कह रहा है SP1 SP2 दोनों क्या है, बराबर हैं। मेरे तो यहाँ बराबर नहीं आ रहे हैं, तो आप यहाँ से बराबर कर लीजिए। तो बराबर कैसे कर पाएंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे 3 का, और 5 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे यहाँ पर। तो जब करेंगे तो फिर से देखो क्या आ जाएगा, 3 चौको कितना हो जाएगा, ये 12, और ये 3 बच्चे कितना हो जाएगा, 15, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 बच्चे 15। कह रहा था एसपी सेम होना चाहिए, तो देखो मैंने एसपी क्या कर दिया, सेम कर दिया है। अब देखिए यहाँ से टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 32, और यहाँ से टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 30। और इस टोटल एसपी 30 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, एक कुर्सी है 120 की और एक कुर्सी फिर से 120 की, तो दोनों कितने की हो जाएंगी, 240 की। अगर ये चीज़ 240 हो रही है तो कितने गुना आपको दिख रहा है, देखिए 8 गुना दिख रहा है। तो इसका भी मेरे प्यारे भाई क्या कर देंगे, 8 गुना कर देंगे, तो 8 दूनी 16 और 8 तीन 24 से कितना हो जाएगा, 25। तो देखिए 240 रुपया क्या है, दोनों कुर्सी का एसपी है, और 256 रुपये क्या था, सीपी। तो 256 की चीज़ 240 में बेची गई है, इसका मतलब कितने का नुकसान हुआ है, 16 रुपये का नुकसान हुआ है। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि अमन जो है प्रति 99 रुपये की दर से 2 घड़ियां क्या करता है, बेच देता है। तो प्रति 99 रुपये की दर से, प्रति का मतलब हर एक घड़ी को, यानी पहली घड़ी का SP1 विक्रय मूल्य और दूसरी घड़ी का SP2 विक्रय मूल्य दोनों बराबर है मेरे भैया, और कितने रुपए है, वो 99 रुपये है। तब आगे बढ़े क्वेश्चन को। आगे आपसे कहता है कि एक घड़ी पर उसे 10% का क्या होता है, प्रॉफिट। पहली वाली घड़ी पर क्या हो रहा है, देखिए 10% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और दूसरी घड़ी पर कहता है 10% की क्या होती है, हानि होती है। और दूसरी घड़ी पर क्या होती है, 10% की हानि होती है।
तो कह रहा है उसके निवल अभिलाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो कह रहा है ओवरऑल उसको क्या हुआ है, कितने परसेंट का प्रॉफिट या कितने परसेंट का लॉस। इस बार रुपए में नहीं पूछा, तो फॉर्मूला यूज कर लीजिए। अभी मैंने बताया था कि दो चीज़ों का विक्रय मूल्य बराबर है और एक पे प्रॉफिट होता है जितने परसेंट का, उतने परसेंट का ही लॉस होता है। तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और वो लॉस किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर, तो 10 का क्या कर देंगे स्क्वायर और बटे क्या आ जाएगा 100 और क्या आ जाएगा परसेंट, तो ये इससे कट जाएगा। इसका मतलब उसको लॉस होगा कितने का, 1% का मेरे प्यारे भैया लॉस होगा। इसका मतलब सी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन पेपर नहीं उठाना था। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 100 बटे 100, 1% की क्या होगी हानि होगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कहीं पे भी आपको पेन पेपर नहीं उठाने की ज़रूरत थी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 85, यहाँ से फिर से टाइप चेंज हो रहा है और ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है और एग्जाम में अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो देखिए बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है 400 नींबू का लागत मूल्य। तो लागत मूल्य हमेशा क्या होता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है। और कहता है 320 नींबू के बिक्री मूल्य के बराबर है, यानी बिक्री मूल्य क्या होता है, एसपी होता है। यानी वो ये कहता है आपसे कि 400 नींबू का सीपी ये बराबर किसके है, ये बराबर है 320 नींबू के किसके, एसपी के बराबर है। तो कह रहा है उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो हमको लाभ प्रतिशत क्या करना होगा, बताना होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बताया है, हमेशा सीपी से एसपी का क्या ले लेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, यहाँ सीपी और बटे अगर हम यहाँ एसपी निकालते हैं, इसको थोड़ा पहले चाहें तो आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 से कटेगा, ये आया 4 बारी और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 5 बारी। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, देखिए 4 बटे कितना आ जाएगा 5। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 सीपी आ रहा तो यहाँ 5 सीपी और ये कितना हो जाएगा 4 एसपी। तो इसका मतलब है सीपी कितना आया, देखिए 4 आया और एसपी कितना आया है 5 आया है। तो आप मुझे बताओ 4 की चीज़ कितने की बेची गई है, 4 की चीज़ बेची गई है कितने की, 5 की। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान से देखो जरा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का मेरे प्यारे भाई, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप यहाँ से मेरे भैया प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 4 पे, इंटू आप क्या कर देंगे 100, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। इसका मतलब सी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सब आपको एग्जाम में नहीं करना। इतना सब करेंगे तो वहाँ समय बहुत खराब होगा। ठीक है, टाइम बहुत कीमती है एग्जाम में, तो हमको ऐसे नहीं करना है। फिर हमको कैसे करना है, ध्यान से देखिए आपको कैसे करना है। यहाँ पे कह रहा है कि 400 क्या है सीपी, ठीक है, और बराबर किसके है, ये बराबर है 320 किसके, एसपी के। तो हमको डायरेक्ट यहाँ से सीपी और एसपी का बस रेशियो लिख देना है। सीपी और किसका, एसपी का आपको रेशियो ले लेना है। तो कैसे करेंगे, जो सीपी के साथ जिसका गुणा हो रहा होगा वो वैल्यू किसकी होगी, वो होगी एसपी की वैल्यू, और एसपी के साथ जिसका गुणा हो रहा होगा वो किसकी वैल्यू होगी, ध्यान से देखो सीपी की होगी। यही तो आया है, देखो जरा ध्यान से, जो एसपी के साथ देखिए जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैल्यू देखिए मैंने क्या बोला है, सीपी की। देखिए जरा सीपी की वैल्यू कितनी आई, देखिए 4 ही तो आई है। और सीपी के साथ जिस संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो वैल्यू किसकी होगी, डायरेक्ट देखिए एसपी की। तो एसपी कितना हो गया, देखिए 5 हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन करना जितना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है उसके लॉजिक को पकड़ना। अगर उसका लॉजिक आपको क्लियर होगा, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो क्वेश्चन उड़ाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा समस्या होगी। ठीक है भाई, तो पहले कंसेप्ट समझना जरूरी है, एक क्वेश्चन में समझना अच्छे से जरूरी है, फिर बाकी क्वेश्चन तो हम लोग तेजी से कर ही पाएंगे। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि जो सीपी के साथ जिसका गुणा होगा वो वैल्यू किसकी होगी, एसपी की, और एसपी के साथ जिसका गुणा होगा वो किसका होगा, सीपी का। देखिए एसपी के साथ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 320 का, तो ये वैल्यू किसकी हो गई, सीपी की। तो सीपी हो गया मेरे प्यारे भैया 320 और एसपी कितना हो गया, देखो 400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। अब हमको लग नहीं रहा है कि ये सब इतना करने की आपको जरूरत है यार। 4 की चीज़ 5 से बिक रही है, 1 का फायदा 4 पे, 1/4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 25%। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनको हम काफ़ी तेज़ी से करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने क्या है काफ़ी टाइम लेके आपको समझाया हुआ है।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 86 है, कह रहा है 15 सेबों का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है, 15 सेबों का क्रय मूल्य। इसका मतलब है 15 का सीपी ये कहता है बराबर है किसकी, 25 के विक्रय मूल्य। 25 सेब के विक्रय मूल्य के ये चीज़ अगर बराबर है तो कहता है उसका हानि प्रतिशत कितना है। तो मैंने क्या बताया अभी, सीपी और एसपी का मेरे प्यारे भैया रेशियो ले लेंगे। तो ये वैल्यू किसकी लिखी है, सीपी की, तो ये हो गया 25, और ये वैल्यू मैंने अभी क्या बताया, एसपी की। तो यहाँ पर कितना आ गया, 15 आ गया। अब 5 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 5 25 और 5 3 15। अब देखिए 5 की चीज़ 3 में बेची जा रही है तो 2 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 2 यूनिट का आपको क्या हो रहा है, ध्यान से देखो मेरे भाई, 2 यूनिट का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, लॉस परसेंट निकालेंगे तो क्या कहेंगे, 2 का लॉस किस पे, 5 पे, इंटू आप क्या कर दोगे 100। ठीक है भाई, 1/5 कितना होता है 20%, और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। इसका मतलब है बी पार्ट मेरे प्यारे भाई आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट समस्या तकलीफ होगी तो आप कमेंट करेंगे, अगर चीज़ें समझ में आ रही तो बहुत बढ़िया, फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह रहा तो आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो कह रहा है उन पर हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो 15 का कह रहा है सीपी, तो 15 मेजों का जो सीपी है वो बराबर किसके है, वो बराबर है 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो 20 मेजों का बिक्री मूल्य यानी एसपी के क्या है, बराबर। और जब भी हमको प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है तो मुझे क्या चाहिए, सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए। तो सीपी और एसपी का हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रेशियो लग सकते हैं। ये वैल्यू किसकी है, सीपी की, तो 20, और ये वैल्यू किसकी, एसपी की। मैंने भी थोड़ी देर पहले समझाया था इनिशियल में, शुरुआत जब मैंने करी इस टाइप के सवाल की तो समझाई है मैंने डिटेल में ये चीज़ें। 5 से भाग लगा देंगे, 5 चौको 20 और 5 3 15। तो 4 की चीज़ 3 में बेची जा रही है तो 1 का नुकसान 4 पे, और 1/4 कितना हो जाएगा 25%। इसका मतलब सी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे प्यारे भाइयों बढ़ते हैं फिर से अगले सवाल की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 40 वस्तुओं की लागत मूल्य, सेम सवाल हैं। 40 वस्तुओं का सीपी, 40 वस्तुओं का सीपी ये बराबर किसके है, ये बराबर है 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के क्या है, बराबर है। तो कह रहा है लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप क्या करेंगे, सीपी और एसपी का क्या ले लेंगे, यहाँ से रेशियो ले लेंगे। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, सीपी की, तो ये आ गया 25, और ये क्या हो गया एसपी, तो ये कितना आ गया 40। 5 से भाग लगा देंगे यहाँ पर, तो 5 5 25 और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। ठीक है भाई, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40। तो ध्यान से देखिए, 5 की चीज़ आपने 8 पे बेची तो 3 का फायदा हुआ है किस पर, ओवर 5 पर, और इंटू आप क्या कर देंगे, आप 100 कर देंगे। 1/5 20%, तो 20 3 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कितने परसेंट का फायदा हुआ है, ओवरऑल 60% का फायदा हुआ है। मतलब बी पार्ट क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो टाइप चल रहा है मैंने बताया ये बहुत ही ईजी टाइप होता है, बिल्कुल मन में आप कर सकते हैं, कहीं कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और ये टाइप जो होता है अपना बहुत ही आसान टाइप होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 89 में आपसे कहता है कि 18 कुर्सियों की लागत 16 कुर्सियों की बिक्री मूल्य के बराबर है। तो कह रहा उन वस्तुओं पर हुए लाभ का प्रतिशत कितना है। तो देखिए सेम टाइप के ही सवाल, सारे सवाल हैं। कह रहा है 18 कुर्सियों का सीपी, 18 कुर्सियों का कह रहा है सीपी, ये बराबर में किसके है, ये कह रहा है 16 कुर्सियों के लागत यानी एसपी के बराबर है। तो फिर से आपसे मेरे भैया कहता है कि क्या बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, प्रॉफिट हो या लॉस हमें पहले चाहिए सीपी और एसपी का रेशियो। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, देखिए एसपी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और ये किसकी है, सीपी की। तो सीपी कितना हो जाएगा 16 और एसपी कितना हो जाएगा 18। रेशियो ले लें, 16 और सिंप्लीफाई कर लें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 9। अब 8 की चीज़ 9 में बिक रही है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो यार ये चीज़ें सब देख के आपको आनी चाहिए कि 8 की चीज़ 9 की बिक रही है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 8 पर, इंटू आप क्या कर दोगे 100, और 1/8 मैंने चिल्ला के बताया है कितना होता है 12.5%। अगर ये चीज़ें अभी भी आपको नहीं आ रही तो फिर ये आपकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी मिस्टेक नहीं है, बात समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ें आपको नहीं अभी भी आ रही हैं, आपने नहीं पीछे बेसिक आपने देखा हुआ है, ये चीज़ें आपको ये आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आ रही तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा आपको सही करना होगा, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, फास्ट कर पाएंगे, अपना समय बचा पाएंगे, और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को आप क्या कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये बराबर किसके है, ये बराबर है 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। ऐसा आपसे क्वेश्चन में कहता है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ये बराबर किसके है, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है हमें प्राप्त क्या होगा, यानी हमें क्या प्राप्त होगा, प्रॉफिट प्राप्त होगा या लॉस प्राप्त होगा। तो हमको सीपी और एसपी का फिर से क्या ले लेना होगा, रेशियो ले लेना होगा। ये वैल्यू सीपी की हो गई 16 और ये वैल्यू किसकी हो गई, एसपी की, यानी कितनी हो गई 20। सॉल्व कर देंगे इसको, यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब 4 की चीज़ 5 की बिक रही है, 1 का प्रॉफिट 4 पे, 1/4 कितना होता है, सॉल्व करेंगे तो 25% आ जाएगा। इसका मतलब ए पार्ट मेरे प्यारे भाई क्या होगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सेम डेटा है, जैसा 90 है वैसा ही क्या है 91 है, सेम डेटा है। तो 91 का भी आंसर कितना हो जाएगा, 25% होगा। तो 90 मैंने करा दिया, 91 आप खुद से करेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम है। आइए बच्चों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 92 है। 92 में कहता है एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी आपसे क्या कहता है, तो आपसे कहता है उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा। यानी आपसे कहता है कि एक व्यक्ति 400 आम जो है 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी 320 आमों के क्रय मूल्य सीपी पर क्या बेचता है, 400 आम क्या करता है, बेचता है। सेम सवाल है, पीछे मैं करा चुका हूं, पर लैंग्वेज में हल्का सा ट्विस्ट करने की उसने कोशिश करी हुई है। 320 आमों को पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि 400 आमों को बेचता है। यानी एसपी ये बराबर किसके बेचता है, 320 आमों के सीपी के क्या करता है, बराबर बेचता है। तो कह रहा है उसका लॉस परसेंट कितना होगा। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, थोड़ा सा 0 से 0 कैंसिल आउट कर लीजिए, यहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा 8, 4 से काटिए, 8 से कट जाएगा, 8 चौके 32 और 8 पाँचे 40। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अगर हम रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है आपका सीपी 5 और ये आपका क्या देखिए लिखा हुआ है एसपी, ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई। अब 5 की चीज़ 4 में बेची गई है, 1 का नुकसान किस पर, 5 पर, इंटू आप क्या कर देंगे 100, 1/5 कितना हो जाएगा 20%। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब कितने का नुकसान होगा, उसको 20% का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, नुकसान होगा। आइए बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के क्या है, बराबर है। 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य। तो 12 वस्तुओं का बिक्री मूल्य यानी एसपी ये बराबर किसके है, ये बराबर है 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के, यानी किसके बराबर है, 15 के सीपी के बराबर है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बात समझ आ रही है। अब फिर से क्या करना होगा, सीपी और एसपी का मेरे प्यारे भैया रेशियो ले लेना होगा। मैंने आपको बताया है कि ये वैल्यू किसकी है, सीपी की, और ये वैल्यू किसकी है, एसपी की। तो सीपी कितना हो गया 12 और एसपी कितना हो गया 15। सॉल्व कर देंगे, 3 चौको 12 और 3 बचे 15। तो 4 की चीज़ फिर से आपकी 5 की बिक रही है, 1 का प्रॉफिट 4 पे, 1/4 कितना हो जाएगा 25%। इसका मतलब सी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और जो क्वेश्चन आपका 93 है यही क्वेश्चन किसका है, 94 सेम है। इसका मतलब है 94 आप अपना खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी ये क्वेश्चन इतने आसान हैं, कहीं कोई टिपिकलिटी नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी ऐसा रत्ती सा भी पार्ट ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके हमसे पूछेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 95 है। 95 में कहता है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। तो कह रहा उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ या क्या हुआ, हानि हुआ। 10 वस्तुओं का सीपी 16 के एसपी के बराबर है। 10 वस्तुओं का क्या सीपी ये बराबर किसके है, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। थोड़ा सॉल्व कर ले, चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर लें। तो ये भी कितना हो जाएगा 2 5 10 और 2 8 16। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये क्या है देखिए, सीपी 8 आ गया और ये वैल्यू किसकी होती है एसपी की, तो कितना आ जाएगा 5। अब भैया 8 की चीज़ 5 पे बेची गई है तो क्या हुआ है, लॉस दिख रहा है आपको। कितना लॉस हुआ है मुझे बताओ, 3 का लॉस हुआ है। अगर यही लॉस हम किस में निकालेंगे, परसेंट में निकालेंगे तो कैसे करते थे, 3 का लॉस हुआ है किस पर, 8 पर, इंटू क्या करेंगे 100,
1/8 मैंने लिखाया है 12.5% और 3/8 कितना होता है 37.5%, यानी 37.5% का क्या होगा लॉस होगा। इसका मतलब डी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है 96 है और अभी सेम टाइप चल रहा है और सेम टाइप चल रहा है और लगभग सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस हल्के हल्के से डेटा का अंतर है। तो तेज़ी से करते हैं। 96 में आपसे कहता है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो फिर से आपसे क्या कह रहा है कि 25 का CP ये बराबर किसके होगा, आपसे कह रहा है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 के SP के क्या है बराबर है। तो आपसे कहता है कि लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 5, 25 और 5 को कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, नहीं ये भी नहीं काम करना चाहते तो आपको पता है कि CP कितना है 4 है। अगर ये सब आप नहीं लिखना चाहते हैं, काफ़ी देर से सब हम कर रहे हैं, CP कितना 4 है और SP कितना है 5 है, तो 4 की चीज़ 5 बेची गई है, तो 4 की चीज़ 5 बेची गई है, तो 1 का फ़ायदा किस पे 4 पे, तो 1/4 कितना हो जाएगा 25% का आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बहुत बेसिक है और बार बार हम वही चीज़ लिख रहे हैं। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये वैल्यू CP है और ये वैल्यू किसकी है SP की। तो 4 की चीज़ कितने में बेची गई है 5 की, 4 की चीज़ 5 में बेची गई है, 1 का फ़ायदा 4 में, 1/4 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 25%। इसका मतलब है बी पार्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 97 है। 97 में आपसे कहता है कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 20 पेनों के लागत मूल्य के क्या है बराबर है। 12 पेन का विक्रय मूल्य यानी 12 पेनों का SP ये बराबर किसके है, ये बराबर है 20 पेनों के किसके बराबर है लागत मूल्य यानी CP के बराबर है। 20 पेन के CP के क्या है मेरे प्यारे भाई बराबर है। तो आपसे कहता है लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए क्या होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। अब आपको दिख रहा है CP और SP का रेशियो लिखना चाहते हैं तो भाई लिख सकते हैं। ये CP हो जाएगा, CP कितना है 3 और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी SP का, तो SP कितना है 5। अब 3 की चीज़ 5 में बिक रही है तो 2 का फायदा किसमें 3 में इंटू क्या कर देंगे 100। मैंने बता चुका है कि 2/3 मैंने बताया है कितना होता है 66 सही 2/3% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। इसका मतलब है बी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब जैसा ही 97 है सेम टू सेम वो कौन सा है 98 बिल्कुल सेम है, डेटा भी इसका सेम है। तो 97 मैंने कराया, 98 अपने आप सॉल्व हो गया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 16 मेजों की लागत मूल्य, तो 16 वस्तुओं का क्या हो जाएगा CP। अब ये टाइप आपको रट गया होगा। 12 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, 12 वस्तुओं का SP के ये क्या है बराबर है। तो कह रहा है प्रॉफिट % कितना होगा, सॉल्व कर दीजिए इसको। 4 चौको 16 और 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये क्या होता है CP और ये क्या होता है SP। तो 3 की चीज़ कितने की बिक रही है 4 की, तो 3 की चीज़ 4 की बिक रही है, 1 का फायदा 3 में, 1/3 मैंने बताया हुआ है कितना होता है 33 सही 1/3%। इसका मतलब ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बुक में ये वाला जो टाइप है उसके बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए, यानी ये टाइप अब आपको रट गया होगा। 100% आपको रट जाना चाहिए कि क्वेश्चन देखें आंसर टिक कर देना चाहिए आपको। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 100 है और ये 100 नंबर जो क्वेश्चन है अब तक घूम फिर के तीसरी बार अपन लोग के सामने आ चुका है। मैं तीसरी बार ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आपसे कहता है कि एक आदमी को 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। 320 आमों को बेचता है किसके बराबर 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर वो बेच देता है कितने आमों को 320 आमों को क्या करता है बेच देता है। तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। कर चुके हैं इस सवाल को और 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 चौको 32, ये क्या हो गया CP और ये क्या हो गया SP। तो 4 की चीज़ 5 में बेच दी, 1 का फायदा 4 में और 1/4 कितना होता है 25%। इसका मतलब C पार्ट दोस्तों आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा फिर से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना 101 है। 101 में कहता है 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत। तो 10 वस्तुओं की लागत यानी CP बराबर किसके 8 वस्तुओं के SP के क्या है बराबर। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4।
अब CP कितना है 4 और SP कितना है 5, तो 4 की चीज़ 5 की बेच दी, 1 का फायदा 4 में, 1/4 कितना हो जाएगा 25%। इसका मतलब है डी पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन अपना 102 है, कह रहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी SP ये बराबर किसके है 11 वस्तुओं के CP के, क्या है 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। तो अब आपको दिख रहा है CP कितना है अपना 10 और SP कितना है 11, तो 10 की चीज़ कितने की बेची गई 11 की, तो 10 की चीज़ 11 की, 1 का प्रॉफिट 10 में और इनटू आप क्या कर देंगे 100 और 1/10 कितना होता है सबको पता है 10%। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ए पार्ट क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर अपना 103 है और इस टाइप के क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपसे कहता है कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो फिर से आपसे कहता है 10 संतरों का विक्रय मूल्य यानी SP ये बराबर किसके है 13 संतरों के क्रय मूल्य के क्या है बराबर है, लागत मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। फिर से कैसे करेंगे, ये वैल्यू किसकी है मेरे भाई ये CP की और ये वैल्यू किसकी है SP की। तो 10 की चीज़ कितने की बेची गई आप मुझे बताओ 13 की, तो 3 का प्रॉफिट ओवर किस पे 10 पे और इनटू आप क्या कर देंगे 100। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये टाइप बहुत आसान होता है और इस टाइप के बुक में काफ़ी सवाल दिए गए थे, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये टाइप आपको एकदम रट गया होगा, एकदम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग अपना अगला टाइप। अब देखिए अगला टाइप जो है अपना 104 नंबर से नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है और ये भी टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ये टाइप करने से पहले हम थोड़ा सा फिर से कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। ज़रा ध्यान से देखो, थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। ये 104 नंबर के मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो 104 नंबर क्वेश्चन करने से पहले या इसके आगे के क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट क्या होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो ज़रा ध्यान से, जैसे मैंने आपसे कहा कि 32 रुपए के आपने 1 दर्जन केले खरीदे। 1 दर्जन का मतलब मेरे प्यारे भाई कितने केले हो गए 12 केले आपने क्या करे खरीदे, मतलब ये क्या हो गया आपका CP। यानी आपने क्या किया 32 रुपए में 12 वस्तुएं क्या करें 1 दर्जन मीन्स 12 वस्तुएं यानी 12 केले खरीदे। अब मैं आपसे बोलता हूं कि क्या किया आपने कि आपने 40 रुपए में आपने क्या करे यही जो 12 केले खरीद के लाए थे वो 40 रुपए में आपने क्या कर दिए बेच दिए भाई कितने रुपए के 40 रुपए के। अब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि प्रॉफिट बताओ कितना, तो आप बहुत तेजी से बता पाएंगे क्योंकि 12 केले खरीदे हैं 32 के और 12 केले बेचे हैं कितने के 40 के, तो प्रॉफिट कितने का हो गया देखो जरा ध्यान से। तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट हो गया 8 रुपए का हो गया। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो हम कहेंगे 8 का प्रॉफिट कितने पे हो गया 32 पे, इंटू आप क्या कर दोगे 100%। 1/8, 8 के 8, 8 चौको 32, तो 1/4 कितने का प्रॉफिट हो गया 25% का प्रॉफिट आपको हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया 25% का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखिए प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट परसेंट अगर निकालेंगे तो कितने का प्रॉफिट हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है। ये बात आपको बताने में सेकेंड भर लगेगा। अब मैं दूसरी बात थोड़ी सी करता हूँ, फिर से देखिए क्या लिखता हूँ। मैंने आपसे कहा वही आदमी 32 रुपए के 12 केले खरीद के लाया। सेम एग्जांपल 12 केले क्या करा खरीद के लाया। 12 केले मेरे भैया क्या किया है उसने खरीद के लाया है, 12 केले खरीद के लाया। अब क्या करता है, अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि 9 रुपए के 3 केले क्या करता है वो बेचता है, यानी ये क्या हो गया SP। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे बताओ कि प्रॉफिट कितना हुआ उसका। मैं आपसे बोलता हूं कि उसका प्रॉफिट बताओ कितना हुआ। तो देखिए अब थोड़ी सी कठिनाई होगी। यहाँ देखिए दिक्कत बिल्कुल नहीं थी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं देखिए क्या थी बराबर थी। यानी अगला जो टाइप है उसमें सारा खेल किसका है वस्तुएं बराबर होने का। देखिए यहाँ पर 12 केले खरीदे 32 के, 12 केले बेच दिए 40 की, 8 रुपए का प्रॉफिट खटाक से बता दिया आपने। लेकिन अब ध्यान से यहाँ देखो 12 केले खरीदे आपने 32 रुपए के हैं और कह रहा 3 केले बेचे हैं 9 रुपए के, तो हिसाब किताब लगाने में थोड़ा समय लग रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं बराबर नहीं है। तो मुद्दे की बात यह है
कि इस टाइप के सवालों में कितनी वस्तुएं खरीदता है, जितनी खरीदेगा उतनी ही बेचेगा, तो सॉल्व करने में थोड़ी हमको आसानी रहेगी। तो सारा खेल वस्तुएं बराबर करने का है। तो वस्तुएं हम लोग देखिए बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ कितनी है 12, यहाँ कितनी है 3, तो आप वस्तुएं बराबर कर लिए। तो किसका मल्टीप्लाई देखिए कर लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 12 है, ये 3 है, तो उसको 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 36 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 3 12, कितना हो जाएगा 12 केले। अब देखिए आपके लिए आसानी हो गई, केले फिर से क्या हो गए, देखिए बराबर हो गए। अब 12 केला खरीदा कितने का, 32 का, और बेचा कितना है, देखिए 36 का। तो कितने का देखिए प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से 4 रुपया का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर परसेंट पे निकालेंगे तो परसेंट में भी निकाल सकते हैं। कैसे, 4 का प्रॉफिट हुआ है ओवर किस पर, 32 के सामान पर, इंटू आप क्या कर दोगे 100, 4 के 4, 4 अट्ठे 32, और 1/8 कितना हो जाएगा 12.5%। तो अब जो ये अपना टाइप है उसमें मेन बात बस क्या है, आपको वस्तुएं बराबर करनी होंगी। वस्तुएं आपको देखना होगा, जितनी लाया उतने की बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए लाया 12 और बेचे कितनी है 3, तो वस्तुएं बराबर करना था, वस्तुएं मैंने बराबर करके उसके बाद में प्रॉफिट पता चल गया। और प्रॉफिट क्या पता चल गया, परसेंट पता चल गया। बात समझ में आ रही हुई। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से, 104 की ओर। 104 नंबर में आपसे कहता है कि एक फल विक्रेता x अमरूद y रुपए में खरीदता है, y रुपए में। तो यहाँ इस तरफ मैं लिख रहा हूँ रुपए, और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, वस्तु लिख रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। तो y रुपए में खरीदता है, क्या कहता है, y रुपए में x अमरूद क्या करता है, खरीदता है। और ये किसकी बात हो गई, CP की। y रुपया में x अमरूद क्या करता है, खरीदता है। और फिर कह रहा है x रुपया में y अमरूद बेच देता है। कह रहा है x रुपए में y अमरूद क्या करता है, बेच देता है। ये क्या हो गया, SP हो गया। और एक चीज आपको पेपर में और दे रखी कि x बड़ा है किससे, y से। x ग्रेटर देन क्या है, y है। x का जो डेटा है वो y से बड़ा है। तो आपसे कहता है, आपको क्या कहता है, आपसे कहता है बताइए उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ। तो मैंने क्या बताया कि वस्तुएं x लाता है और यहाँ पर कितनी लाता है, y। तो अभी मैंने क्या बताया कि सारा खेल किसका है, वस्तुएं बराबर करने का। मेरे भाई वस्तुएं आपको बराबर करनी होंगी। तो वस्तुएं देखिए कैसे बराबर होंगी, इस y का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें, और इस देखिए x का मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ कर देंगे, तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी, देखिए बराबर। अब यहाँ से फिर से नया CP नया SP आ जाएगा। देखिए जब आपने y का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो कितने हो गए, y²। ये कितना हो जाएगा, देखो xy हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x²। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y xy। ये क्या हो गया, CP, और ये क्या हो गया, SP। अब देखिए वस्तुएं अपनी क्या हो गई, देखिए बराबर हो गई हैं। तो अब आपको देखना होगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से, ये डेटा छोटा है, ये डेटा आपका क्या है, बड़ा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है x बड़ा है किससे, y से। अब देखिए अगर एक संख्या 3 है और यहाँ पर ले लें 2 ले लें, कितना ले लें, 2 ले लेते। तो देखिए 3 जो है, 2 से 3 क्या है, बड़ा है। अगर इसका स्क्वायर भी आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4। देखिए अगर संख्या बड़ी है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, बड़ा ही तो होगा। इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब मेरे प्यारे भाई ये है कि ये देखिए इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते थे, SP माइनस क्या करते थे, CP। क्यों भाई, प्रॉफिट ऐसे तो निकालते थे कि ये क्या है SP, ये क्या है CP। अगर ये इससे बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा, दिस माइनस दिस करना होगा। तो क्या करना होगा आपको, x² और माइनस क्या करेंगे, y²। तो ये देखिए क्या आ गया, प्रॉफिट किस पर, ये क्या है CP, y²। और परसेंट लाना है तो इनटू आप क्या कर दोगे 100%। तो ये आप क्या क्या आ गया, यहाँ से प्रॉफिट परसेंट आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, x² माइनस y² अपन y² इंटू 100। अब देखिए जितने ऑप्शन दिए गए हैं बुक में वो सब के सब क्या दिए गए, गलत दिए गए हैं। ठीक है भाई। तो ये देखिए जो लॉस वाला आएगा तो इसको सही कर लीजिए, या एक यहाँ पर नया ऑप्शन E अपनी तरफ से क्रिएट कर लीजिए। तो आंसर क्या सही है इसका, x² माइनस y² अपान y² इंटू क्या आ जाएगा 100%। इतना क्या हुआ है आपको मेरे भैया, प्रॉफिट हुआ है। बात समझ गए भाई। ये डेटा बड़ा है, ये डेटा छोटा है ना। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो घटाएंगे तो ये प्रॉफिट पता चल गया किस पर, CP कितना है, y²। तो प्रॉफिट बटा क्या होता है, CP इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 104 हुआ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 105। अब 105 में क्या कहता है
कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदता है। इसका मतलब है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रुपए, यहाँ पे लिख रहा हूँ रुपए और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वस्तु। अभी हर सवाल में बार बार नहीं करेंगे, एक बारी में और लिख देता हूँ चीज़ों को। 5 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है? 6। ये किसकी बात हो गई? सीपी। अब आगे क्या कहता है? बेचता कैसे है? 6 रुपए में 5 के हिसाब से, 6 रुपए में 5 के हिसाब से क्या करता है? बेच देता है। ये क्या हो गया? एसपी। तो आपसे कह रहा है बताइए उसका जो है क्या बताना है आपको। ओ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर भैया 106 है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 106। मैं 105 बाद में करा दूंगा, ये 106 मैंने लिख दिया है तो 106 हो जाने दीजिए, फिर 105 बाद में करा देते हैं। तो ये 106 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है भाई। हाँ, तो आपसे क्या कहता है? तो कह रहा है उसका लाभ कितना होगा। ये 106 नंबर गलती से मैंने पहले लिख दिया है, कोई बात नहीं। तो उसका लाभ क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सारा खेल वस्तु बराबर का होगा। लाया है 6 वस्तुएं, बेचता है 5 वस्तुएं, तो हम समझ नहीं पाएंगे ऐसे। तो हमको क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हमें वस्तु बराबर करनी होगी। तो वस्तु बराबर करने के लिए आपको क्या मैंने बताया था? ये कैसे बराबर होगा? जब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दें, यानी इसमें कर दें किसका गुणा? 5 का, और इसका मल्टीप्लाई आप कहाँ कर दें? यहाँ कर दें। तो यहाँ किसका गुणा कर देंगे आप? 6 का। तो देखिए जब 5 का गुणा होगा, 5 का गुणा यहाँ पर होगा तो कितना हो जाएगा? 25 रुपये। और कितनी वस्तुएं हो जाएंगी? 30 वस्तुएं। ये क्या हो गया? सीपी। और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 36 रुपये। और 5 6 का कितना हो जाएगा? 3 वस्तुएं। ये क्या हो गया? एसपी। अब देखिए वस्तुएं अपनी क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि 30 वस्तुएं लाया है 25 की और बेचा कितना है? देखो जरा 36 की। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ? देखो जरा प्रॉफिट कितना रुपया हुआ है? 11 रुपये का क्या हुआ है? प्रॉफिट। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या कहेंगे? 11 प्रॉफिट हुआ है कितने? 25 पर, इंटू आप क्या कर देंगे? 100%। 1/25 कितना होता है? 4%। तो 11 चौको कितना हो जाएगा? 44%। इसका मतलब है अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 44%। ठीक है भाई। अच्छा आप ध्यान से देखो जरा एक बात कि इतना सब अगर हम नहीं लिखना चाहते हैं, इतना सब अगर हम पेपर में नहीं लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए जरा, वस्तुओं पे फोकस करना अब हम बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देंगे? जरा ध्यान से देखो कि जब तुम 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो, देखो जरा ध्यान से, तो ये 25 रुपये आए और इसी 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ तो ये कितना हो गया? 30। अब जब इस 6 का मल्टीप्लाई आपने इसमें किया तो ये देखो कितना हुआ? 6 गुणे 6 36 और 6 5 कितना हो जाएगा? ये देखो 30। इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका गुणा डायरेक्ट आप बस अब यहाँ करा दिए तो 25 मिल गया, और 6 का गुणा मेरे प्यारे भैया यहाँ करा दो तो 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 36। और वस्तुएं बराबर की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब 5 का गुणा यहाँ करेंगे तो 25, तो इस 5 का गुणा अपने आप यहाँ होगा तो ये तो 30 हो ही जाएगा। और जब 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा? 36। और 6 5 कितना हो जाएगा? 30। तो ये वस्तुएं तो अपने आप बराबर हो ही जाएंगी। तो यानी पेपर में जल्दी करने के लिए क्या करना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 5 का गुणा इसमें कराओ तो 5 5 25, सीपी हो गया 25, और 6 गुणा 6 36, तो एसपी कितना हो गया? 36। तो 25 की चीज़ 36 में बिक गई, 11 का फायदा 25 में कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अथवा देखो जरा, ये एक मेथड हुआ इसका। अथवा मैं इसका एक मेथड और बताता हूँ, ध्यान से सुनो जरा। ये आपका सेकेंड मेथड है। ठीक है भाई, बार बार मैं बोलता हूँ कि तरीका होता है, मेथड कोई भी है, अब ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि उसका आप इम्प्लीमेंटेशन कितनी जगह कर पा रहे हैं। अब देखिए अगर इस सवाल को आप वस्तु बराबर करके करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो मैंने एक तरीका और आपको बताया था, मैंने दूसरी क्लास में शायद पढ़ाया था कि रुपए नीचे वस्तुएं ऊपर, रुपया नीचे वस्तुएं ऊपर। कुछ याद आ रहा है? तो देखो मैं उससे भी इसको कर दूंगा। कैसे? ध्यान से देखो जरा, पढ़ो 106 नंबर। आपसे कहता है कि 5 रुपए में 6 के हिसाब से वस्तुएं खरीदता है, तो रुपया कहाँ होगा? नीचे। तो 5 रुपए में कितनी वस्तुएं? 6 खरीदता है, सीपी, यानी क्या कर देंगे यहाँ पर? 100%। कुछ याद आया? फिर देखिए बराबर में क्या करते थे? दूसरी पार्टी। अब दूसरी पार्टी के लिए क्या बोलता है कि 6 रुपए में कितनी 5 के हिसाब से बेचता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? मुझे पता नहीं है, मैंने मान लिया के परसेंट का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। चाहे तो आप ऐसे कर लें, मर्जी है आपकी, अब चाहे तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, सॉल्व कर देता हूं मैं इसको। देखो जरा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 36, और ये कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 36, ये कितना आ गया? 36, और 5 5 कितना हो जाएगा? 25। ये बराबर किसके आ गया?
के आ गया। अब दिख रहा है 25 की चीज़ 36 में बिक गई, 11 का फायदा किसमें 25 में, और इंटू आप क्या कर दोगे 100%। 11/25 तो 1/25 4%, तो 11 जो कितना हो जाएगा 44%। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मर्जी आपकी है, चाहे आप ऐसे कर लें और चाहे आप ऐसे कर लें। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से 105 नंबर की ओर, क्योंकि 106 नंबर मैंने पहले करा दिया, अब 105 छूट गया तो मैं 105 फिर से कराता हूँ। ध्यान से देखिए 105। अब 105 में फिर से कहता है कि किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है। तो क्या करता है वो 8 रुपये में, इधर मैं लिखूंगा रुपए और यहाँ मैं क्या लिखूंगा वस्तु। सही है भाई। तो कह रहा है 8 रुपये में कितने नग खरीदता है, 10 नग खरीदता है। मतलब ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाई सीपी। सही है, आगे चलिए। अब इसके बाद आपसे कहता है कि कह रहा है खरीदता है और कह रहा है 8 नगों को 10 रुपये के भाव में बेच देता है। 10 रुपया में कितने नग बेच देता है, 8 नग क्या करता है बेच देता है, यानी ये क्या हो गया एसपी। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइए कितना होगा। तो मैंने क्या बताया, कोई फोकस नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है। तो 8 कितना हो जाएगा 64 रुपये, ये क्या हो गया आपका सीपी, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देना है। तो 10 ध्यान कितना हो जाएगा 100 रुपये आपका क्या हो गया एसपी। बात क्लियर। अब 64 की चीज़ 100 में बेची गई है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है आप मुझे बताओ। 64 की चीज़ 100 में बेची गई है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आपको प्रॉफिट हुआ है कितने का 36 रुपये का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आप क्या कहेंगे 36 का प्रॉफिट हुआ है किस पर ओवर 64 पर, और इंटू आप क्या कर देंगे 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 4 से काट देंगे, 4 नमा 36 और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 25 नमा कितना हो जाएगा 225, 225 बटा कितना हो जाएगा 4। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, परसेंट चल रहा है, सॉल्व कर दीजिए। 4 पंचे सॉल्व कर दीजिए, 4 पंचे 20, 5 आएगा, 5 आएगा 2 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 56.25%। इसका मतलब बी पार्ट मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें कुछ करना नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए 64 रुपये सीपी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए, ये क्या हो गया एसपी। वस्तुएं तो अपने आप बराबर हो जाएंगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ वस्तुओं पे आपको फोकस करना ही नहीं। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 64 आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो यहाँ 80 वस्तुएं हो जाएंगी। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, तो कितनी हो जाएंगी 80। तो 80 वस्तुएं यानी वस्तुएं ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी बराबर, आपको उस पर फोकस करना ही नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। सीपी मिला, एसपी मिला, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आप क्या करेंगे बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 10 रुपये में 11 की दर से वस्तुएं खरीदता है, यानी यहाँ पे लिख रहा हूँ रुपये, 10 रुपये में 11 वस्तुएं क्या करता है खरीदता है, यानी ये मेरे प्यारे भाई क्या हो गया सीपी। और आगे आपसे कहता है 11 रुपये में 10 के हिसाब से वस्तुएं क्या करता है बेच देता है। तो आपको बताना है उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। मैंने क्या बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 ध्यान कितना हो जाएगा 100 रुपये क्या हो गया सीपी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए 11 गुणे 11 कितना हो जाएगा 121 रुपये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए 100 की चीज़ 121 की बिक रही है तो परसेंटेज का बेस तो 100 ही होता है, तो 100 पे 121 यानी 21% का क्या हो जाएगा डायरेक्ट फायदा हो जाएगा। इसका मतलब है सी पार्ट मेरे प्यारे भैया क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक आदमी ने 4 रुपये में 5 के भाव से वस्तुएं खरीदी। तो 4 रुपये में 5 वस्तुएं क्या करी उसने खरीदी सीपी। और आगे आपसे कहता है कि 5 रुपये में, और आगे आपसे कहता है कि 5 रुपये में 4 के हिसाब से वस्तुओं को क्या कर दिया बेच दिया। प्रॉफिट परसेंट उसका आपको बताना है। तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 चौको 16 रुपये, 16 रुपये क्या हो गया ये एसपी, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25 रुपये का क्या हो जाएगा एसपी। तो 16 की चीज़ 25 में बिक गई, तो प्रॉफिट आप मुझे बताओ कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 रुपये का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो क्या कहेंगे 9 का प्रॉफिट कितने में 16 में, इंटू आप क्या कर दोगे 100।
ठीक है भाई। अभी आपने किया था, सॉल्व कर लेंगे इसको, अभी आपने किया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25 नम्मा 225, 225/4%। अभी आपने सॉल्व किया था, कितना आया था 56.25%। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कितना आंसर हो जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों कितना आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी टाइप बहुत आसान है, मुझे लग रहा है कहीं कोई अब समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके आप अपना क्या करेंगे, पूछ लेंगे, हम उसका क्या करेंगे, रिप्लाई कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 5 रुपये में 6 की दर से केले खरीदता है। तो आपसे क्या कहता है कि 5 रुपये में 6 की दर से केले क्या करता है, खरीदता है, मतलब ये सीपी हो गया। और 6 रुपये में 5 की दर से क्या करता है, केले बेचता है, मतलब ये क्या हो गया, एसपी हो गया। तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। इसका मतलब है 25 रुपये की चीज़ को क्या करता है, वो खरीदता है। और 6 6 36, 36 रुपये में क्या करता है मेरे प्यारे भैया, वो बेच देता है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, दिख रहा होगा आपको। 9 का प्रॉफिट किस पे, 25 पर, और इंटू आप क्या कर देंगे 100। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 25 से के 25, 25 को कितना हो जाएगा 100, और 4 नमक कितना हो जाएगा 36। कहीं गड़बड़ हो गया क्या भाई, और 11 होगा, सॉरी 25 की चीज़ 36 बिक गई तो 11 का प्रॉफिट होगा, 11 का प्रॉफिट होगा। तो 1/25 यानी 4, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा 11। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 44% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसका मतलब है सी पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी टाइप अब आपको रट जाएगा। ये टाइप अच्छा टाइप होता है, पर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये टाइप फिर बेहद आसान हो जाता है और कहीं कोई इसमें दिक्कत या डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो 109 नंबर हो गया। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 44%। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है 10 रुपये में 12 की दर से कह रहा है पेंसिलें क्या करी, खरीदी। इसका मतलब है 10 रुपये में कितनी पेंसिल, 12 पेंसिल क्या करता है वो, 12 पेंसिल क्या करता है, खरीदता है। मतलब ये क्या हो गया सीपी। आगे आपसे कहता है 12 रुपये में 10 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। 12 रुपये में वो कहता है 10 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। तो क्या मैंने बताया, अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 10 देहाम कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 रुपया की चीज़ खरीद के लाया। और 12 और 12, 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा 144। 144 रुपया में क्या कर दिया, बेच दिया। तो डायरेक्ट आपको कितने % का प्रॉफिट दिख रहा है, 44% का प्रॉफिट दिख रहा है। इसका मतलब बी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, कहीं कोई समस्या या परेशानी नहीं हो रही होगी। फिर भी अगर कोई समस्या परेशानी होती है तो मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ से टाइप अपना हल्का सा फिर से चेंज हो रहा है। कंसेप्ट पुराना ही वाला है पर क्वेश्चन की लैंग्वेज हल्की सी चेंज होगी। तो देखिए पढ़ते हैं 111 नंबर। 111 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। 34 रुपये में, 34 रुपये में क्या करा है, 8 की दर से उसने संतरे खरीदे। मतलब मेरे प्यारे भैया ये क्या हो गया, सीपी हो गया। अब आगे पढ़िए। आगे कहता है खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेच भी दिए। 57 रुपये में 12 के हिसाब से क्या कर दिए, उसने बेच दिए। इस प्रोसेस में इस तरीके से वो कहता है कि 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे होंगे। अब वो आपसे कहता है कि 45 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है भाई, प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 45 रुपये वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो कह रहा है कितने संतरे वो क्या करे, कितने संतरे क्या करे, कितने संतरे वो क्या करे भैया, बेचे। ये आपको बताना है कि कितने संतरे वो बेचे। क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा उम्मीद कर रहा हूँ, ठीक है भाई। वो कहता है कि 34 रुपये में 8 की दर से खरीदा, 57 रुपये में 12 की दर से चिपका दिया, बेच दिया। तो कह रहा है प्रॉफिट कमाना चाहता है 45 रुपये। तो कह रहा है संतरे उसको कितने बेचने होंगे। तो ये पुराना सवाल है, कुछ नहीं करना, उसी तरीके से आपको करना होगा। उसी तरीके से आपको करना होगा। कैसे करना होगा, मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्या करें दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 12 3 36, 360 और 12 चौको 48। तो 360 और 48 कितना हो जाएगा 408। इसका मतलब है कितना हो गया यहाँ से 408 रुपये। ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, सीपी आ गया। अच्छा एक और बात और ध्यान से देखिए जरा, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा
यहाँ इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी तो होगा, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 12 अट्ठे क्या हो जाएगा 96। तो इसका मतलब वस्तुएं यहाँ पर कितनी हो जाएंगी 96 वस्तुएं हो जाएंगी। वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 96। अब इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करिए, इसका मल्टीप्लाई जब क्रॉस में इधर करेंगे तो ये 8 पंचे 40 400 और 8 सत्ते 56, तो कितना हो जाएगा 456 रुपये। ठीक है भाई, और वस्तुएं कितनी हो जाएंगी 12 अट्ठे फिर से कितनी हो जाएंगी 96 वस्तुएं। ये क्या आ गया आपका SP आ गया, ये क्या आ गया आपका SP आ गया। ध्यान से देखिए जरा, ये क्या आ गया आपका SP आ गया। 111 नंबर है तो ये क्या आ गया आपका SP आ गया। हाँ ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए जरा ध्यान से, अब देखो जरा, संतरे कितने खरीदे 96, बेचे कितने 96, प्रॉफिट कितना हुआ 408 की चीज को 456 रुपए की उसने बेच दी, 456 रुपए की उसने बेच दी। तो आप मुझे बताओ यहाँ से प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, उसको प्रॉफिट यहाँ से कितना हुआ है कि 408 की चीज को 456 की बेच दी, तो यहाँ से 48 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। और संतरे उसने कितने बेचे हैं 96 संतरे उसने क्या करे हैं बेचे हैं, उसने क्या किए हैं 96 ऑरेंज क्या करे हैं उसने 96 ऑरेंज क्या करे हैं बेचे हैं। लेकिन मुझे तो प्रॉफिट कितने रुपए का कमाना है, ध्यान से देखो जरा, 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है, 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। देखो ये किसी से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये किसी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 3 48 और 16 3 48 और 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि 48 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 96 संतरे बेचता है, 3 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 6 संतरे बेचता है। तो मेरे को 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। किसका कमाना है मेरे प्यारे भाई, मुझे 45 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो कितने गुना आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो जरा, ये 15 गुना दिख रहा है, तो यहाँ भी कितने गुना आप कर देंगे 15 गुना कर देंगे। तो 15 छक्का कितना आ जाएगा 90। इसका मतलब है उसको कितने ऑरेंजेस बेचने होंगे, 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसको 90 संतरे बेचने होंगे। इसका मतलब है ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए पार्ट क्या होगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हल्का सा ये ठीक क्वेश्चन था। अगर कोई समस्या परेशानी होती है तो आप क्या करेंगे कमेंट करके पूछेंगे, हम आपके क्या कर देंगे रिप्लाई करेंगे उसका। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि एक लड़के ने 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीदे। तो 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीदे, मतलब ये क्या हो जाएगा CP हो जाएगा। आगे आपसे देखिए क्या कहता है, आगे आपसे कहता है कि 20 रुपये में 22 के दर से उसने क्या किए बेच दिए। 20 रुपये में क्या किया है 22 की दर से उसने क्या करा बेच दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा SP हो जाएगा। तो आपसे कहता है, तो आपसे क्या कहता है, तो आपसे कहता है 22 10 से, तो कह रहा है उसका लाभ अथवा हानि परसेंट क्या होगा। तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, तो किस तरीके से करेंगे मैंने भी क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना होगा। फिर से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर देना होगा। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए, तो 16 दूनी 32 2 3 16 दूनी 32 3 कितना हो जाएगा 35। तो ये क्या हो गया 35, यहाँ पे क्या आ गया CP। ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो 18 दूनी 36 कितना हो जाएगा मेरे भैया 360। ये क्या आ गया आपका SP आ गया। अब 352 की चीज़ 360 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, ध्यान से देखो जरा, प्रॉफिट कितने का हुआ है 8 का प्रॉफिट हुआ है। अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे 8 का प्रॉफिट हुआ है कितने में, ओवर कितने में 352 में, और इंटू आप क्या कर देना होगा 100, इंटू क्या कर देना होगा 100 कर देना होगा। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा क्या है, ध्यान से देखिए किसी से कटेगा तो 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 होगा, या 8 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 के 8 से कट जाएगा, 8 1 के 8 और 8 चौको 32 और 3 8 चौको 32। ठीक है भाई, तो ये कितना आ जाएगा 8 1 के 8, 8 चौको 32, 8 चौको 32। फिर देखिए 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 के 4, 4 1 के 4 और यहाँ में कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से देखिए कितना आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर आया 25, नीचे कितना आया है 11 और परसेंट तो चल ही रहा है। ठीक है भाई, भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, 2 और 22 3 25,
तो कितना हो जाएगा 2 सही 3/11%। इसका मतलब है अब ए पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 2 सही 3/11% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो कैलकुलेशन आती है थोड़ी मोड़ी, इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा और कैलकुलेशन कैसे अच्छी होगी आपको, इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है मैथमेटिकल मेडिटेशन। उसमें मैंने बताया है कि कैलकुलेशन आपकी कैसे अच्छी होगी, उसके लिए क्या क्या आपको करना होगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि यदि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो आपके पूरे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी क्या होती है, बनती है। इसी तरीके से आप अगर मस्तिष्क का कार्य करेंगे तो आपका ब्रेन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और वो कैसे स्ट्रांग होगा, इसके लिए मैथमेटिकल मेडिटेशन ये मैंने पहले दिन आपको बताया था, वो अगर आप रेगुलर करेंगे तो 1 महीने बाद आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो भी है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो वो आपको दोस्तों करते रहना होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो अपना 113 नंबर है, इसकी लैंग्वेज हल्की से उसने क्या करी है, चेंज करी है। अब इस सवाल को भी मैं इसी तरीके से कर सकता हूं जैसे अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन करे हुए हैं, लेकिन इस सवाल को मैंने दूसरी क्लास में भी मैंने एक तरीका बताया था, उस तरीके से भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जैसे कि मैंने अभी जब ये वाला टाइप शुरू किया है तो उसका मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने बताया था। दूसरे वाले क्वेश्चन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ था अभी कौन सा, 106 नंबर। 106 नंबर क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से बताया था, वस्तुएं बराबर करके, या एक तरीका मैंने दूसरा भी बताया था। तो देखिए अगर वस्तुएं बराबर करके करेंगे इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा लेंदी होगा मुझे लग रहा है। अगर आप दूसरा वाला तरीका अपनाएंगे तो उससे जल्दी होगा। ध्यान से देखिए 113 नंबर पढ़िए। आपसे कहता है 3 रुपये में 7 की दर से संतरे क्या करता है, खरीदता है। अब 3 रुपया में 7 की दर से खरीदता है संतरे, तो मैंने बताया था कि रुपए कहाँ रखेंगे, नीचे। तो 3 रुपये में 7 की दर से खरीदता है मतलब सीपी का मतलब कितना हो जाएगा, 100%। बोलो याद आ रहा है, मैंने दूसरे क्लास में शायद इस तरह का टाइप था, मैंने ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ कराए थे। और अब 106 नंबर के मैंने 2 मेथड बताए थे, इसीलिए मैंने बताए थे कि जहाँ पर वस्तुएं बराबर करके जल्दी आंसर आएगा वहाँ वस्तुएं बराबर करके जल्दी आंसर ले आएंगे, और जहाँ पर वस्तुएं बराबर करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सोचने में दिक्कत होगी, तो हम ये वाला मेथड यूज कर लेंगे। रुपया नीचे, वस्तुएं ऊपर, और यहाँ टोटल रखेंगे तो सीपी टोटल कितना होता है, 100%। अब दूसरी पार्टी पढ़ो। दूसरी पार्टी में कहता है 48 रुपये में प्रति दर्जन की दर से क्या करता है, कहाँ गया भाई, हाँ, और कहता है दूसरा के आगे कहता है कि कह रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे, कितने रुपए में बेचे। किस दर पर बेचे मतलब कितने रुपए में बेचे। तो मैंने मान लिया x रुपए में बेचे, और रुपए कहाँ रहते हैं, नीचे। और प्रति सैकड़ा मतलब 100 संतरे की बात कर रहा है, तो वस्तुएं कहाँ रहती हैं, ऊपर। और 33% का प्रॉफिट हो, इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 133%। 100% सीपी और 33% प्रॉफिट, तो 133%। और दोस्तों दोनों पार्टियां हम क्या कर देते थे, बराबर कर देते थे। याद आ रहा होगा आपको भी, 106 नंबर भी मैंने कराया और एक क्लास पहले भी मैं करा चुका हूँ इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन। सॉल्व कर लीजिए इसको। परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 से 100 मेरे प्यारे भैया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 7 1 के 7, और ये भी कट जाएगा, 7 1 7, और 7 6 13, 7 नंबर कितना हो जाएगा, 63, और 19 तियाँ कितना हो जाएगा, 57। तो यहाँ से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 57, और यक्स क्या था, रुपए, यानी 57 रुपए। इसका मतलब है डी पार्ट आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे भैया क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड अगर आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड कर पाएंगे, और अगर दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे तो वहाँ क्या होगा, टाइम लगेगा। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कहाँ किस जगह पर हमें कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 100 संतरे 300 रुपये की दर से क्या करता है, खरीदे गए हैं, और 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से क्या करता है, वो बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताइए। अब इस सवाल को चाहे वस्तुएं बराबर करके कर लें, चाहे इसी मेथड से कर लें, चाहे जैसे कर लें। ठीक है भाई। तो चलिए मैं इसी तरीके से बता देता हूँ, या चलो वस्तुएं बराबर करके कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है आपसे 350 रुपये में, कितने, 350 रुपये में क्या कहता है, 100 संतरे वो क्या करता है, खरीदता है। 100 संतरे क्या करता है, खरीदता है। ये क्या हो गया, सीपी दोस्तों आपका। आगे आपसे कहता है कि 48 रुपये प्रति दर्जन, यानी 48 रुपये में प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब कितने होते हैं, 12 है, यानी 48 रुपये में 12 के हिसाब से क्या करता है, वो बेच देता है। तो आपसे कहता है बेच देता है, तो कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना है। अब देखो इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। चाहे तो आप वस्तुएं बराबर करके ऐसे कर लें, लैंग्वेज तो क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी मतलब वो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा मैं देखो थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा,
ठीक है भाई, ये भी एक तरीके का रेशियो ही होता है, चाहे तो आप ऐसे भी कर लें। और देखिए 10 का भाग अगर हम यहाँ दे दें, 10 का भाग अगर हम यहाँ दे दें, बात समझ रहे हैं, 10 का भाग यहाँ दे दें, 10 का भाग यहाँ दे देंगे, तो जब 10 का भाग आप क्या करोगे इसमें देखो, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3.5 रुपये हो जाएगा, बोलो भाई। और यहाँ पर आप 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वस्तु आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, देखो सीपी आ जाएगा, कैसे भी कर लें। और यहाँ देखिए ध्यान से, इसका पूरा पूरा भाग यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 रुपए कितने संतरे, एक संतरा क्या करता है, बेच देता है। वस्तुएं बराबर करनी थी, देखो दोस्तों वस्तुएं बराबर हो गई बड़े आराम से। एक खरीदता है 3.5 रुपए का और बेच देता है 4 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंट कितना यहाँ से निकलेगा, 3.5 की चीज 4 पे बेच रहा है, तो 50 पैसे का क्या हो रहा है, 0.5 रुपए का क्या हो रहा है प्रॉफिट, कितने रुपए पर, देखो जरा 3.5 रुपए पर प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंट लाना है तो इंटू आप क्या कर देंगे 100। बात समझे हमारी। अब देखिए पॉइंट हट जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, 5 1 5, 5 7 35, और 1/7 मैंने लिखाया हुआ है, 14 दशमलव कितना होता है, 28%। अथवा आप बदल के ऐसे भी कह सकते हैं 14 सही 2/7% का क्या होगा प्रॉफिट, मतलब डी पार्ट आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती, तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने यहाँ से एक संतरे का प्राइस मैंने देखा बड़ी आसानी से आ जाएगा, तो एक संतरे का सीपी 3.5 रुपये और एक संतरे का एसपी कितना हो गया, 4 रुपये। ठीक है भाई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 पैसे का प्रॉफिट किस पर, 3.5 रुपये पर इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 सही 2/3% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट। अथवा आइए दोस्तों बढ़ते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 25 रुपये में 20 के भाव से संतरे कल में क्या करता है, खरीदता है। तो फिर से वही क्वेश्चन उसी तरीके का, 25 रुपये में 20 के भाव से पेन क्या करता है, खरीदता है, मतलब ये क्या हो गया मेरे प्यारे भैया सीपी। आगे आपसे कहता है उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से, किस तरीके से, 18 रुपये में 15 के भाव से क्या करता है, वो बेच देता है। आगे चलिए, तो कहता है रमण का प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा, सॉल्व कर दीजिए। कैसे मैंने बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करेंगे, तो 15 दूनी 30, 300 और 15 पाँचे 75, तो कितना हो जाएगा 300 और 75, यानी कितना हो जाएगा 375 रुपये। ये क्या आ गया आपका सीपी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 360। ये दोस्तों क्या आ गया आपका एसपी आ गया। तो अब आपको दिख रहा है कि 375 की चीज़ उसने 360 की बेची है, कितने का लॉस हुआ है, 15 रुपये का लॉस हुआ है। 375 की चीज़ 360 की बेची है, तो उसको क्या हो गया, आप मुझे बताओ, लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ है, 15 रुपये का लॉस हुआ है। अगर यही लॉस हम किस में निकालेंगे, परसेंट में कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कहते हैं, 15 का लॉस हुआ किस पे, ओवर 375, और इंटू आप क्या कर दोगे 100। ठीक है भाई, सॉल्व कर देते हैं इसको। 15 के 15, 15 दूनी 30 और 15 पाँचे 75, और 25 से कम 25, और 25 चौको कितना हो जाएगा 4, 25 चौको 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4%। इसका मतलब है 4% का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। इसका मतलब बी पार्ट क्या होगा मेरे प्यारे भैया, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही भैया। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, क्वेश्चन का सलूशन अगर आपको पसंद आता है, तो वीडियो को अपने आवारा दोस्तों में शेयर करो यार, ठीक है भाई, ताकि हमारे लाइक बढ़ें, व्यूज़ बढ़ें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम इतना फ़र्ज़ तो आपको बनता ही है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही हमारी कोई नई वीडियो अपलोड होती है, चाहे वो मैथ्स की हो या करंट अफेयर्स की हो, तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है भाई, तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।